का शुक्र अदा करते हैं ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की सारी बरक़ात के लिए, सारे फ़ज़ाइल के लिए, सारी रहमत और शफ़क़तों के लिए जो ख़ानदानों, इंसानों और घरानों को अदा करता है, और ख़ास तौर पर कारोबार की नेमत के लिए तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। आज हम अपने नहायत की हरबिल अज़ीज़ बाबू वाल्टर और उनके बच्चों के लिए ख़ास दुआ करते हैं जो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। खुदा आज वाल्टर ब्रदर्स के ख़ानदान ने एक और अचीवमेंट हासिल की है। आज वो पिज़्ज़ा की एक नई दुकान का इफ्तिताह कर रहे हैं। खुदा ये दुकान तेरे नाम से और तेरे ही बाबरकत नाम के वसीले से आज तेरे नाम के साथ ही इसकी ओपनिंग करते हैं। खुदा तो इसको अपने ज़ख्मी और नरम हाथों में लेना, हर तरह की बरकत बख्शना, इस पर काम करने वाले तमाम अफराद के साथ होना, और खुदा इस घराने को इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाना, अपने आसमान के दरीचों को खोल कर इन्हें अपनी बरक़ात से नवाजना, ताकि तेरा बंदा हमारा बुजुर्ग वाल्टर आसमान से अपने बच्चों के लिए दुआ करता रहे, और खुदावंद का ये घराना उनकी दुआओं के वसीले से, हम सब की दुआओं के वसीले से इसी तरह तेरी मेरे लोगों की खिदमत करता रहे। खुदा इस धरती पर रहते हुए वो बनी हुई इंसान की बेशुमार खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खुदा उनकी सारी खिदमत को कबूल और मंजूर फरमा, और इसी तरह ये तरक्की के रास्तों पर काम कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आए हम वही दुआ मांगे जो खुदावंद ने हमें सिखाई है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए मुक़द्दसा मरियम के पाक दिल की आज ईद है। मुक़द्दसा मरियम जो ख़ानदानों की मुरब्बी है, ख़ानदानों की ज़रूरियात को पूरा करती है, आज उसकी अपनी रूहानी माँ से इस सारे सेटअप के लिए, सारे कारोबार के लिए दुआ मांगे और उसकी सिफारिश और शफायत चाहे। सलाम ए मरियम और फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, आप हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुद्स का हो, अब है और हमेशा होगा। आमीन। कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और कुद्स की बरकत अब से लेकर हमेशा तक इस सारे कारोबार पर और इन सारी दुकानों पर और इन दुकानों पर काम करने वाले सारे लोगों के साथ हो।
मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में हाँ को मेज़बान साजा गौरी। नाज़रीन, मैं इस वक्त जहानाबाद के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो VIP फूड है उन्होंने एक और दुकान का इफ्तिताह करवाया है वॉल्टर्स पिज़्ज़ा के नाम पर। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब इंसान मेहनत करता है तो मेहनत रंग ले आती है, एक से भले दो। इन्होंने जहानाबाद में जब VIP फूड के नाम पर शॉप बनाई और बर्गर्स और शॉर्मा वगैरह बना के लोगों तक सर्व करते रहे और घर की रेसिपी के साथ। और आज इन्होंने वॉल्टर पिज़्ज़ा के नाम पर एक शॉप का इफ्तिताह करवाया है और ख़ुसूसी फादर से जो यहाँ के जहानाबाद के पैरिश के फादर हैं उनको बुलाया और दुआ भी करवाई और साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को भी बुलाया। और इफ्तिताह के दौरान इन्होंने एक बड़ी अच्छी रवायात कायम की, जो कि मेहमान ख़ुसूसी कोई भी दुकान की या किसी भी चीज़ की ओपनिंग होती है तो बड़े ख़ास मेहमान को बुलाया जाता है। इसमें कोई MPs आ जाए, कोई ऐसा अहदेदारान आ जाए कि जो बड़ा VIP हो। लेकिन इन्होंने आज एक मिसाल कायम की कि जो लोग यहाँ पर VIP फूड से शाम के टाइम खाना लेके जाते हैं उन्हीं से ही इन्होंने शुरुआत की पिज़्ज़ा की। और जब पहला पिज़्ज़े की बेकिंग यहाँ से हुई तो उन्होंने उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी की और फादर ने ये इफ्तिताह किया। और उसके बाद जब पहली बेकिंग की पिज़्ज़ा की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो उन्हीं लोगों को दी, क्योंकि साथ साथ उन्होंने खाना भी वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि रोज़ डेली कर रहे हैं। और आज पिज़्ज़े की भी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने यहाँ पर की। मेरे साथ राजा वॉल्टर मौजूद है, उनके भाई नईम भाई मौजूद हैं और साथ दूसरे भाई भी, जो तीनों भाइयों ने मिलकर इस कारोबार को चलाया और खुदावंद ने बरकत पे बरकत देनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले तो मैं राजा वॉल्टर से पूछूंगा, जी राजू भाई बताइएगा किस तरह यहाँ तक पहुँचे आप? पहले शॉर्मे की दुकान, फिर बर्गर और साथ ही साथ एक पिज़्ज़े की शॉप का भी आगाज़ हो गया। जय सुधी हालेलुया। सर गौरी साहब, अगर तो बताया जाएगा यहाँ तक कैसे पहुँचे तो वो बहुत लंबा टाइम बन जाएगा, लेकिन ये कि इसमें मैं यही बताऊँगा कि हम एक मुनाद की औलाद हैं, तीनों भाई। चौथा भाई हमारा जो है वो भाई स्वीडन में है। तो इसमें मैं अपना ख़ास फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरी फैमिली है वो बहुत जो है सपोर्टिव है और बहुत मेहनती है। तो कहीं पे भी हम मेहनत से चूक नहीं करते हैं। और ये जो आज ये बताऊँगा कि जो पिज़्ज़े की दुकान है ये हमारी तकरीबन 3 से 4 साल पहले जो है ना इसको ओपन करना था हमने। लेकिन अभी ये जब शॉप रेडी हो रही थी उस वक्त खुदा की करनी ऐसी हुई कि कोरोना जैसी जो वायरस है वो आ गया। तो फिर हमारे ये जो प्लान थे वहीं के स्टिल हो गए थे। तो अभी 3.5 साल 4 साल बाद अभी इसको जो मतलब ये शॉप हमें मिली है, तो इसमें हमने उसको जो पिज़्ज़ा का जो हमारा जो विजन था उसको पिज़्ज़े का और उसका ग्रिल बर्गर का वो आगे चलाने के लिए इसको हमने ओपनिंग की आज। और खुदा से बड़ी उम्मीद है मुझे कि यहाँ पे हमारे जो खुदा ने हमारे हाथों में बरकत दी हुई है, हमारे हाथ में टेस्ट दिया हुआ है और लोग यहाँ के जो हमें पसंद भी करते हैं। अच्छा, जिस तरह आपका बर्गर शॉर्मे का भी टेस्ट है और घर की रेसिपी है और मेयोनीज़ वगैरह और केचप आप भाई से परचेज़ करते हैं, और आज जिस तरह ओपनिंग हो रही है तो क्या आपने जो क्लाइंट्स हैं उनको डिस्काउंट देंगे आप? सर ये जो मेरा अभी प्रोमो देखा होगा आपने, इसमें जो स्मॉल पिज़्ज़ा है और इसकी आप टॉपिंग देखें, अगर उसकी क्वालिटी देखें, उसका मेयार देखें, तो उसमें 350 में मैंने स्मॉल पिज़्ज़ा रखा है, 550 का मीडियम है और 850 का लार्ज है। और मेरे ख्याल में जो क्वालिटी हम यहाँ पे दे रहे हैं ये डबल प्राइस में अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं सेल कर सकता हूँ। अच्छा, जिसका मुकाबला हो रहा है आजकल कि एक के साथ एक फ्री, लार्ज के साथ लार्ज फ्री, मीडियम के साथ मीडियम फ्री, तो ये स्कीम नहीं लेगा जहानाबाद में आप? सर मैंने बताया कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो लार्ज पिज़्ज़ा लाहौर में जो सेल हो रहा है, जो सस्ते से सस्ता जो है वो 1400 का हो रहा है और मैंने उसकी प्राइस जो 850 रखी। मैंने डील को ख़त्म ही कर दी है कि सिंगल में भी आके जो मर्ज़ी ले, यहाँ से शुरू होता है सिलसिला वहाँ तक। बर्गर, शॉर्मा, सैंडविच, चिकन बर्गर, जिंगर बर्गर, ग्रिल बर्गर, ये पैटी बर्गर, इसमें पिज़्ज़ा प्लस पराठा रोल, इस तरह की बहुत सारी जितनी भी चीज़ें वो मैंने बहुत सस्ते में रखी हैं। और डील का हमारे पास एक बड़ी ऑफ़र है, तो 6 से 7 डील्स भी रखी हुई साथ में। अभी वो मुझे याद तो नहीं है, लेकिन वो मैंने पम्फलेट के ऊपर और जो ब्रोशर है उसके ऊपर लगा हुआ है। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जहानाबाद के जितने भी शहरी हैं, जहानाबाद के साथ नश्तर है, उसके बाद काना है, यहाँ पर आप फ्री जो है होम डिलीवरी भी है, साथ साथ ग्रिल बर्गर। अच्छा, ग्रिल बर्गर की प्राइस क्या है? वो 250 का है, 250। हाँ जी, ये थोड़ी सी रिजनेबल लग रही है कि आप अगर मार्केट में जाते हैं तो 350 का ग्रिल बर्गर मिल रहा है और बड़ी टॉपिंग के साथ, और जो लवाजमात नज़र आ रहे हैं ग्रिल बर्गर के सेम वही मिलेंगे। सर खुदा ने चाहा तो उससे ज़्यादा मिल गया, डबल चीज़ लग रही है, डबल पीस लग रहा है अंदर। और इसमें जो खुदा ने चाहे कल या परसों उसको जो नई जी वो लॉन्च कराऊँगा यहाँ पे जहानाबाद में, वो बीफ बर्गर है, वो भी सेम रेट में ही होगा, 250 में ही होगा।
जी भाई, आप बताइएगा कि आप भी शाना बशाना साथ चल रहे हैं और किस तरह आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपकी जो वीआईपी बर्गर वाली शॉप कामयाब हुई है, तो इसको क्या प्लानिंग के साथ लेकर आए हैं आप? इसमें यही प्लानिंग है हमारी कि जो लोग बाहर जाते हैं और क्वालिटी को ढूंढते हैं और क्वालिटी को ढूंढते ढूंढते प्राइस बहुत ज़्यादा पे आउट करते हैं, वो लेबल लिखता है, ब्रांड लेते हैं, क्वालिटी है या नहीं, बस वो इस चीज़ से खुश हैं लोग कि हमने फ़लाँ ब्रांड से चीज़ ली है, वो क्वालिटी है या नहीं है। तो हम यहाँ पे अपने लोगों के दरमियान जैसे आपने प्राइस का सुना कि बड़ी कम्पेटिटिव प्राइस है, उसी प्राइस में ये A to Z जितना भी मटेरियल है ये हमारे घर पे तैयार होता है। कोई भी एक चीज़ टोरेंटल मार्केट से नहीं लेते हम। तो यहाँ पे हम अपने लोगों में, जैसे आप जानते हैं कि हम वैसे भी सर्विंग करते हैं लोगों को, तो इस बिज़नेस लेवल पे भी हम लोगों को सर्व करना। सोशल मीडिया को आप बड़ा हैंडल कर रहे हैं आपके वीआईपी के हवाले से, तो क्या सोशल मीडिया पे कोई आपने कंपेन शुरू की है पब्लिसिटी की? नहीं, सच एज़ नहीं, क्योंकि खुदा ने हमें वैसी बरकत दी हुई है, खुदा ने हमारी वैसे ब्लेस किया है, तो खुदा ही हमें। नाज़रीन आप देख सकते हैं ये क्लाइंट यहाँ पर आए हैं, तो ये फर्स्ट टाइम आए। सर ये आइएगा ज़रा प्लीज़। जी बेटा ये इधर आइएगा। अच्छा बेटा, किस तरह आपने आज प्लान किया है कि जिस तरह राजा वॉल्टर साहब की जो भाई वीआईपी है वहाँ पर बर्गर भी मिल रहा है, आप पिज़्ज़ा खाने आज आ गई हैं? सबसे पहले बर्गर खाया यहाँ पे? बर्गर खाया आपने? बर्गर खाया। खाया, पिज़्ज़ा अच्छा लगा आपको? अच्छा लगता है। आज पिज़्ज़ा का टेस्ट करेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा। दोबारा आएंगे आप? क्यों नहीं आएंगे? हाँ, क्यों नहीं ये हमारी आएंगे? अपनी दुकान है ये। अच्छा, ये हमारी अपनी दुकान है। वाल्टर भाई हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारा उनसे पुराना ताल्लुक है। तो आज उन्होंने ओपनिंग की है तो हमें बड़ी खुशी हुई है। खुदा उनके और कारोबार में तरक्की दे, और हमारी ये ख्वाहिश है कि जनाबाद के लोग जो है बाहर जाने के बजाय यहाँ से आके लेके जाएँ। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि जिस तरह आज ओपनिंग का दिन है और गाहक भी आ रहे हैं, और आज ही हमने सोचा कि हम कवरेज करें। यहाँ पर जो हर भाई ने एक अपना अपना शोबा इख्तियार किया हुआ है। राजू भाई सर्विंग भी कर रहे होते हैं, साथ कुकिंग भी कर रहे होते हैं, बर्गर बनाना, शौरमा बनाना, इसी में भी काम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया को भी साथ देख रहे होते हैं और सारा काम कर रहे होते हैं। और आगे को प्लान है कि सोशल मीडिया पे किस तरह कंपेन करेंगे आप? जी ज़रूर, जैसा कि मैंने बताया है कि खुदा ने हमें वैसे ही ब्लेस किया हुआ है, तो खुदा की तरफ से वैसे ही हमारे इतना को ब्लेसिंग है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लोगों तक अप्रोच करने के लिए, लोगों तक रसाई करने के लिए मैं CN का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप टाइम निकाल के आए। तो आप लोगों ने ही हमारी कंपेन करनी है, और आप तो लोगों के थ्रू बहुत से लोगों को मैसेज ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो साथ ही हमारे साथ इनके तीसरे भाई वाल्टर साहब के, और हर एक काम की अलग अलग पहचान है। राजू भाई बर्गर वगैरह कुकिंग को, सारा मामला को देख रहे होते हैं, और ये भाई सोशल मीडिया को देख रहे हैं, और फाइनेंस को भी ये भाई देख रहे हैं साथ साथ। जी भाई बताइए कि किस तरह आपने सोचा कि पिज़्ज़ा के ऊपर, शॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा? हाँ, अब जैसे राजा भाई ने आपको बताया कि 4 साल से पहले हमारा प्लान चल रहा था कि पिज़्ज़ा को हमने ओपन करना है, लेकिन कोरोना का कुछ ऐसा इशू बने तो हालात बहुत ख़राब हो गए। तो अभी देखा कि कारोबार कुछ बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए हमने सोचा कि कारोबार को अभी ले आएँ, लॉन्च करें, इसको मज़ीद से मज़ीद आगे बढ़ाएं, और कभी अब काम हमारा रुका नहीं है, इस काम को अभी और हमने आगे लेके जाना है। हाँ जी। अच्छा, सिटिंग का मामला जो इसके अंदर है, शॉप साथ वाली शॉप के अंदर, तो और बढ़ाएंगे सिटिंग को? सर सिटिंग को टोटली, ये सिटिंग को नहीं, टोटली ही कारोबार को हमारा और आगे लेके जाने का हमारा प्लान है। खाली सिटिंग को नहीं बढ़ाना, इस कारोबार को भी और सिटिंग को भी, और बहुत अच्छा प्लान हम करने वाले हैं आगे मज़ीद और। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, हमारे देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मैं यही पैगाम दूंगा आप सबको कि अपने कारोबार में आएँ, अपना कारोबार करें, अपना बिज़नेस करें, नौकरियां मत करें, किसी की गुलामी मत करें। अपने कारोबार में बहुत मज़ा है, और अपने बिज़नेस में आपको बहुत मज़ा आएगा। आप बाहर जाना भूल जाएंगे कि बाहर जाएं, ऐसे करें, कुछ भी नहीं। जो पाकिस्तान में आप रह के कर सकते हैं वो बाहर जाके नहीं कर सकते। यहाँ पे अपने कारोबार में आपको गुलामी नहीं करनी पड़ती। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बड़ा अच्छा मैसेज दिया है भाई ने कि अपने कारोबार में बरकत है, और हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग जो है ना वो बिज़नेस को प्रेफर नहीं करते, डरते हैं कि पैसे लगाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन आज भाई ने एक मिसाल कायम कर दी कि हमने भाइयों ने मिलकर बिज़नेस को स्टार्ट किया बर्गर से, उसके बाद पिज़्ज़े की तरफ आ गए, ग्रिल बर्गर आ गया, और आगे भी प्लान है इनका कि इस तरह ही बढ़ते जाएंगे। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसे जो बिज़नेसमैन हैं जो किसी किस्म के कारोबार को आगे लेके चलते हैं और एक रोल मॉडल होते हैं हमारी कम्युनिटी में। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को देखकर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं देखने वाले, वो जो देख के इस तरह के मामला को ज़रूर करें कि अपने बिज़नेस में आएँ, रिस्क लें किसी न किसी तरीके से, चाहे 1000 का, 2000 का, 3000 का, किसी भी अमाउंट का रिस्क लेंगे तो आगे आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी।
नीचे नंबर लिखा हुआ है। इनकी फ्री होम डिलीवरी भी है योहनाबाद में, नश्तर में, काने में, और जितने भी मुहल्का जितने भी इलाके हैं वहाँ पर ये डिलीवरी फ्री देंगे। आप इनको फ़ोन करें, फ्री होम डिलीवरी, और ख़ुशी से अपनी मसीह कम्युनिटी के कारोबार को प्रमोट करें। मेरा ख्याल है कि जहाँ पर हमारी कम्युनिटी के लोग कारोबार करेंगे, हम लोगों को वहाँ पर ही जाना चाहिए, उनके साथ कारोबार करके उनके इन्वेस्टमेंट में और इजाफा करना चाहिए। ये अच्छा एक मैसेज है मसीह कौम के लिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे कैमरा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।